देखिए, पहले चंदन मिश्रा मेरे बहुत प्रिय, सभी शिष्य मेरे प्रिय होते हैं, प्रिय शिष्य रहे हैं। और पढ़ाया तो मैंने ही है, लेकिन इन्होंने भी अपने मेहनत की बदौलत आज ये मुकाम हासिल किया है और मुझे बहुत गर्व है। वैसे तो मुझे सभी विद्यार्थियों पर गर्व है, आप लोग पर भी गर्व है। विद्यार्थी बेटे बहुत प्यारे होते हैं, विद्यार्थी बेटे से कम नहीं होते। तो कंपनी को तो बहुत दिन देखे हैं, लेकिन कंपनी के सामान को देखिए आज। जैसे कोई भी कंपनी का, जैसे नाइक का कंपनी का नाम क्यों है? क्योंकि उसके सामान बहुत मजबूत होते हैं। और मुझे गर्व है कि अगर लाखों विद्यार्थियों को मैंने अब तक पढ़ाया तो उसमें से हजारों अफसर बने हैं, हजारों शिक्षक बने हैं जो यहाँ डाल्टनगंज में भी पढ़ा रहे हैं और इस प्रमंडल के या देश के विभिन्न कोनों में आज पढ़ा रहे हैं। आप मेहनत करेंगे और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब मैं चंदन से आग्रह करूंगा कि विद्यार्थियों को कुछ मनोबल बढ़ाएं, ताकि आप जो सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप इस देश के भविष्य हैं, आप इस क्लास के भी भविष्य हैं। इसके पहले हमारे शिक्षक हमको पढ़ाया करते थे, आज मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इस जगह के भी भविष्य आप हैं, आप भी कभी आप आकर के यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देंगे। इसलिए चंदन, हम यहाँ 2006 बैच में पढ़ते थे, 2006 का बात है। उस समय आईएससी का एग्ज़ाम, आईएससी का ट्यूशन यहीं पढ़ते थे। मैथ और फिजिक्स 2 सब्जेक्ट का इन्हीं के पास। और लगभग 80% लड़के जो हैं यहाँ के छात्र और छात्राएं दोनों लगभग आज जॉब में हैं। इनके संपर्क में हम भी हैं, अभी सबसे बातचीत होता रहता है। और हम लोग में एक कंपटीशन रहता था हमेशा, किसी भी सवाल का सबसे जल्दी कौन बना करके दिखाता है, ये कंपटीशन हमेशा रहता था हम लोगों में। और इसी कारण है कि आज लगभग लोग जॉब में है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है। उस समय ज़्यादातर यही निकलता था 2006-07 में, नेवी, एयरफोर्स। उसके बाद कुछ लोगों ने इंतज़ार किया, टीचर में गया, कई लोगों ने एनडीए क्वालिफाई भी किया है, अफसर हैं, अच्छे रैंक अच्छे वो में। इनका जो पढ़ाने का, समझाने का तरीका जो है ना, इतना अच्छा है जो आपको बाद में समझ आएगा इसका, कि क्या चीज़ क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं। जो अभी भी हमें आता है उस चीज़ का। अभी मैं सीआरपीएफ में कम्युनिकेशन ब्रांच में ऑपरेटर हूँ। 2013 में मेरा प्रमोशन हुआ, जो कि आईएएस लेवल पर ही हुआ। एग्ज़ाम में मैं सबसे अच्छा रैंक लाया हुआ। अभी भी मेरा बहुत अच्छा जगह पर हूँ मैं। तो इनका पढ़ाया हुआ लगभग हर जगह हर लोग सक्सेसफुल में है। अभी कितने लोग टेस्ट दिए थे लगभग आपकी जो इंटरनल एग्जाम हुआ? इंटरनल एग्जाम में लगभग 3000-4000 टेस्ट देते हैं, 4000 से ऊपर ही देते हैं। इसमें से 10 या 12 लड़का का सिलेक्शन होता है। तो उसमें से इनका पढ़ाया हुआ एक हमारा दोस्त और है, यही सिंगरा का है, बगल का। वो भी यही का, वो भी है? हाँ, यही का पढ़ा हुआ है। अच्छा, उसका भी वो भी 2 ही लड़का हुए थे हम लोग इधर का। 2 लड़का मात्र? हाँ, 2 लड़का। चलो, अच्छी बात है। आप लोग कोई मन में प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग का कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई पूछो। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं? मतलब फिजिकल टेस्ट में मतलब क्या देना होगा? फिजिकल टेस्ट अपना थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिए, शरीर का। आजकल के बच्चे ज्यादा फिजिकल पर शक्ल पर ध्यान दे रहे हैं। अकल वाली बात यहाँ हो रही है। अकल की बात यहाँ पहले अकल की बात करो, तो ये पढ़ाई कैसे करनी होगी? पढ़ाई की बात कीजिए। जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे कोई फायदा नहीं है आगे। एग्जाम क्वालिफाई करोगे तब ना फिजिकल की बात आती है। एग्जाम लेता है, जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं होंगे आगे जाएंगे कहाँ से? ये पूछो ना कि आप यहाँ तक कौन एग्जाम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? किसी के मन में कुछ बात है? एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, क्या किस टाइप का क्वेश्चन, मतलब टॉपिक ये सब जो आता है? टॉपिक कैलकुलस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। कैलकुलस हर जगह आपको काम आएगा। मैथ का कैलकुलस ऐसा है, बाकी फिजिक्स में तो सारा चीज़ है। अभी हम लोग का फ्रीक्वेंसी जो भी चीज़ें सेट करना पड़ता है, जैसे कम्युनिकेशन रिसीवर होता है, किसी को ट्रैक करना होता है, ये सब चीज़ तो बताया नहीं जाता, वो अंदरूनी चीज़ है, जो कि सारा चीज़ फिजिक्स से रिलेटेड है। आप किसी गुरुवादी को ट्रैक करना है, हाँ, फिजिक्स जानोगे तब तो ट्रैक करोगे उसको। जब तक आप वो नहीं जानेंगे उसका फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करना है, कैसे निकाला जाता है, उसका सारा चीज़ फिजिक्स से निकाल करके उसका जो
बोलिए, क्या नाम हुआ आपका? ऋतुराज कुमार केतार। बोलिए क्या? सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? आप सबसे ज़्यादा कमांड फिजिक्स और मैथ 2 चीज़ पे रखना है, बाकी जनरल स्टडी तो है ही हो। केमिस्ट्री भी हैं? केमिस्ट्री केमिस्ट्री का दूसरे लाइन में है, इस लाइन में नहीं। इस लाइन में केमिस्ट्री का जनरली एग्जाम में आपका इस्तेमाल नहीं होता है। आप नहीं। मैथ फिजिक्स अगर है आपका टाइट तो हमेशा रहोगे, ये हो या नहीं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप हर जगह सकते और इंग्लिश हैं। इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश का तो इंग्लिश तो जरूरी है। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैथ में सारा इंग्लिश में ही पढ़ रहे सब हैं। तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, डू इट सेल्फ जितना है सब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं आप। इंग्लिश आप अपने से ग्रामर का बुक खरीदिए। सेल्फ स्टडी आप नहीं करते। सेल्फ स्टडी जिस दिन करना शुरू कर दोगे आप, मतलब अपने से ध्यान देना शुरू कर दोगे। एक आप रूटीन बनाइए घर जाने के बाद कि हमको इतना टाइम इस सब्जेक्ट पे देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट पे देना है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से आते थे हम लोग पढ़ने, करीब 10 से 12 लड़के हम नीचे लोग नीचे 25 किलोमीटर दूर से पढ़ने आते थे। और वो 25 लड़के जो हैं सारे अभी जॉब में हैं। 2500 जॉब में। हाँ, 25 जॉब में। ब्रह्मपुरिया। हाँ, उस क्षेत्र के पूरे बरमुरिया, भंडार, कदवन पूरे जॉब में, देख। और सब सरकारी जॉब में। चलिए भाई, कोई इसके ऐसा नहीं है। तारीफ। लड़कियां हैं बैंक में निकाल रखी हैं, हाँ, लड़कियां तो बैंक में निकाल रही हैं। बहुत बहुत बैंक में निकाल रखी हैं। बहुत लोग अब लड़कियों लोग को बताते हैं। लड़की लोग मेरे पास की लड़कियां 2 जॉब में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैथ देखो, मैथ सिंपल क्वेश्चन बनाना बहादुरी नहीं है। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया इतना हाँ, ये सबसे जरूरी ज्यादा इनके पास ये चीजें हर ये जगह जो काम आती हैं। कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं, जो आपको माइंड में सॉफ्टवेयर दिया जाता है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट कुंजिका में बनाया हुआ है, उसको देख के बना सकते हैं हम, लेकिन उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, उस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप एनडीए का एग्जाम दीजिएगा, सारा यही आएगा, सारा मैथ का कैलकुलस का पूरा जो है कॉन्सेप्ट याद है तो आप जल्दी हल कर सकते हैं, नहीं तो फिर लगे रहिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक ठाक रहेगा तो आप एकदम अच्छा करोगे। बस में और किसी लड़के के मन में कोई प्रश्न? कुछ नहीं। सिलेक्शन के बाद इंटरनल एग्जाम होता है, उसमें मतलब सिर्फ जो एसएससी जीडी से आ जाते हैं या आप और क्षेत्र से जा सकते हैं? जो इंटरनल एग्जाम होता है सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन के बाद ना वो आप जा सकते, सिलेक्शन के बाद आप हाई प्रमोशन के लिए अगर आपका अच्छा वो है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है अंदर में, आप सीनियर अधिकारी बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके। हम तो एग्ज़ाम दे करके हुए हैं, फिर मैं एग्ज़ाम दे करके यहाँ प्रमोशन होकर फिर आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी आप लगे नहीं? हाँ, अभी फिर मैं 23 में एग्ज़ाम दूंगा। तो फिर इतनी खुशी की बात है कि जिस शहर से हम निकले उसी शहर में अफसर बन के आए। आप लोग मन में ऐसा जुनून नहीं होता है कि जिस गांव से हम गए हैं कभी कभी उसी गांव का उस थाना का दरोगा बनकर हम आए। और इसके लिए सर ये जो फालतू चीजें आप करते हैं सिर्फ उसको बंद कर दीजिए। जैसे सिर्फ दवा कराना बहादुरी नहीं है, परहेज करना भी बहादुरी है। अब मलेरिया का दवा खूब खा रहे हैं, घर में दही पी रहे हैं, बस आप 2-3 साल मलेरिया ठीक नहीं होगा। इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। 2-3 साल मेहनत करना है, अभी यही टाइम। 2 साल का मेहनत आपको जीवन भर खुश रखेगा, और 2 साल कहीं गड़बड़ा गए तो जीवन भर फिर आप दर बदर ठोकर। 1-2 लड़के ऐसे भी हैं जो ध्यान नहीं देते थे, आज ऐसे ही भटक रहे हैं। वो 1-2 लड़के ऐसे भी है ना? हैं, ऐसे भी जो ध्यान नहीं देते थे, यहाँ भी ध्यान नहीं देते थे। हाँ, ध्यान दीजिए। यानी कि प्रवचन के पास बैठे हुए हैं, केवल देख रहे हैं कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। सुनना होगा आपको। बस एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा तो बहुत अच्छा चीज़ है। अभी तक हम पढ़ाई करते हैं, अभी हम जेपीएससी के एग्जाम दिए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन, अभी भी लगे हुए रहते। अभी भी लगे हुए सोच लो। स्टेशन मास्टर का एग्जाम दिए थे बिलासपुर से, जब रायपुर में हम पोस्टिंग था तो 2 नंबर के लिए छठे थे, जनरल हैं इसलिए 2 नंबर के लिए नहीं हुआ था सिलेक्शन मेरा। तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है, राह भटकना नहीं है कभी। ऑन ड्यूटी सर पढ़ने के लिए टाइम? हाँ, बहुत टाइम मिलता है आपको, टाइम ही टाइम। एक बार सर्विस हो जाने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको टाइम ही टाइम मिलता है, बस टाइम आपको निकालने का तरीका होना चाहिए। सर सीआरपीएफ पर सिर्फ जंगल में नहीं देता है पोस्टिंग, ऐसा तो कोई लोग थोड़े। करते हैं। अभी हम कैसे आए यहाँ पे? तो अधिकतर लोग जो होते हैं सीआरपीएफ में वही बोलते हैं कि जंगल में देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, आप पढ़े लिखे हैं ना। देखिए, आपको अगर जानकारी है, पढ़ाई लिखाई हर जगह काम आता है, बोल रहे हैं आप जनरल जो 10 क्लास पास होकर के जाकर भर्ती होकर के सिर्फ रहिएगा तो जनरल ड्यूटी में रहिएगा। जनरल ड्यूटी में तो आपको सिर्फ, आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो वो जंगल में किसकी ड्यूटी देता है? जो पढ़ाई से दूर है,
आप दिमाग चलाने वाले हो, राइफल चलाने वाले लोग हैं वहां पे। एसपी, दरोगा और जनरल पुलिस में अंतर नहीं है। एसपी ऑफिस होता है, जो पुलिस सिंपल पढ़ाई करके जाता है वो ना गाँव गाँव घूमते रहता है। दरोगा बराबर गाँव गाँव घूमेगा, एसपी बराबर गाँव गाँव घूमेगा। तो आप जब पढ़ के जाओगे तो टेक्निकल जॉब ज़्यादा लगेगी आपकी, चाहे सीआरपीएफ में हो या एयरफोर्स में हो या एनडीए में हो, आप आराम से ऑफिस में इंटरव्यू करोगे। हम टेक्निकल में हैं, उसी प्रकार आप लोग भी एग्जाम देकर के फिर टेक्निकल में जा सकते हैं। 2 साल बाद एग्जाम देकर के टेक्निकल में चले जाइए। एज 18 से शुरू है, 24 तक है। अभी 18 में नहीं गए हो आप लोग, तैयारी करो अभी से। मतलब 11 12 का मैथ और फिजिक्स, इससे पहले आप नेवी का तैयारी कीजिए। अभी नेवी आया, साल से नेवी, एनडीए का दीजिए, सबसे अच्छा एनडीए। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा एनडीए का तो बैच हम शुरू भी करने वाले हैं, एनडीए नेवी एयरफोर्स का। आप बस इतने जानो कि मोबाइल खरीदने में जितना लगा है उतने में तैयारी होगा आपका। हम लोग समय मोबाइल तो था नहीं था, इसीलिए आप लोग पढ़ लिए। नहीं था मोबाइल। पहले के हर एक बैच के बच्चे जहाँ मिलते हैं, क्योंकि मोबाइल में इससे दूर रहना। ये तो दिक्कत क्या होता है बच्चों के पास कि कहीं भी गए इधर उधर, कोई दोस्त मिल गया, इधर नहीं मिला तो कहीं रिलेशन में गए, वहाँ कोई दोस्त मिल गया, अब भिड़ल है पूरा आधा घंटा 1 घंटा रोज। दिन भर जो पढ़िएगा वो आधा घंटा में सब गायब हो जाएगा। जैसे आरा में पानी आया और उसका भाव खोल दिया लोग, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हम लोग यहाँ के पास कंपटीशन होता था, यहाँ से सवाल देते थे यहाँ से, और सोल्यूशन करके हम लोग जल्दी कौन दिखाता है, सबसे जल्दी में किसका होता है। लोग तो है कि लगातार हम बता रहे हैं 15 16 17 18 सिर्फ एक लड़का बोला सचिन के साथ 18 हम बना रहे हैं, 18 + 1। अब जैसे 15 बताने के बाद सीधे 19 18 17 18 नहीं हम लोग बना के लाते थे। वो बना के आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो जाकर आपको सफलता मिलेगी। जैसे क्रिकेट अगर देखोगे खाली 10 साल तक देखो बढ़िया बढ़िया बॉलर का, बढ़िया बढ़िया बैट्समैन का, तो क्रिकेट खेलने आ जाएगा। आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। हीरो को देख करके सिनेमा कोई हीरो बनना चाहे तो बन सकता है, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप अपने मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ओके, और ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैथ जो बताने का ट्रिक है वैसे सामने बोलो। इनके पास जो मैथ बताने का ट्रिक है आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये हर जगह काम आएगा। और अगर दिमाग में अपने कॉन्सेप्ट बैठा लिया तो एनडीए जैसा एग्जाम में मेरा 300 का एग्जाम होता है मैथ का, और 600 का जनरल स्टडी का एनडीए का, इसमें से 260 नंबर आया था। कुछ पूछिए आप लोग विद्यार्थी और विद्यार्थी के हवाले क्लास किए हैं। अब थोड़ा मोड़ा जो भी पूछना है आप लोग हो सकता है मेरे सामने ना पूछ सकते हैं, पूछिए कैसे पढ़ाई करेंगे, पूछिए और कुछ किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। अभी एसएससी कर रहा है, हम लोग समय ऐसे ही एग्जाम होता था, अभी एसएससी कर रहा है ये सब के लिए, पैरामिलिट्री प्रोसेस के लिए। और बाकी एनडीए का तो अलग ही होता है, नेवी का अलग होता है, हर एक साल में 2 बार आता है। कमांडो का प्रोसेस क्या है? हाँ, कमांडो इसमें जाने के बाद इसमें से सिलेक्शन होता है, उसका आता है एसपीजी एनएसजी के लिए डिपार्टमेंटल आता है, उसमें आपको नाम जाता है। आप अगर उसमें फिजिकली और पढ़ाई में भी अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और किसी का? और आप लोग थोड़ा एक चीज़ का ध्यान दीजिए, सारा सवाल बनवाने से कोई फायदा नहीं होगा। अपने से भी कुछ बना करके प्रैक्टिस करके दिखाना है, और मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखना है। जब तक एग्ज़ाम, हम लोग अक्टूबर नवंबर के बाद खुद से प्रैक्टिस करते थे, सर नहीं बताते थे, खुद से प्रैक्टिस करते थे और दिखाते थे इनको ला करके कि ये सही बना है, सही बना कर। कंपटीशन होता था, जैसे वो वहाँ बैठा हुआ है, वो और इधर 4 बैठे हुए, जल्दी कौन दिखाता है बना करके। ऐसे कंपटीशन की भावना लाइए। मोबाइल से दूरी जब तक नहीं बनाइएगा नहीं हो पाएगा पढ़ाई अच्छा। एक रूटीन बना लीजिए कि एक सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ना है घर जाने के बाद, चाहे रात हो या दिन हो, कभी भी टाइम निकाल करके मैथ 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है। इस तरह से टाइम निकालिए। सर पढ़ने के बाद जो भूल जाते हैं यही तो कमी है, पढ़ने के बाद भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। मैथ में तो प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ध्यान में रहेगा।
जैसे रात में पढ़ते हैं ना सुबह तक भूल जाते हैं। चीज़ है ना, दिमाग दूसरा जगह जा रहा है। सर वही बताया ना, दिमाग दूसरा जगह जा रहा है। दिमाग को स्थिर रखिए यहाँ। कंसंट्रेशन नहीं। पढ़ाई आवर में 2-3 चीज़ों का पक्का ध्यान रखना है। रिलेटिव से दूरी बना के रखना है, दोस्तों से कम ज़्यादा बिना पढ़ाई वाले दोस्तों से दूरी बना के रखना है, तब जा कर के पढ़ाई कर पाइएगा। फिर तो टाइम ही टाइम है आपके पास। एक बार जॉब हो जाए उसके बाद मिलते रहिए दोस्तों से, सगे संबंधियों से मिलते रहिए। सर 11th-12th में आप कैसे पढ़ते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ मैं। अभी आए हैं, जस्ट अभी आए हैं। अच्छा, 11th-12th यहीं से पढ़ा हूँ। रूटीन आपका? रूटीन हर एक सब्जेक्ट में मैं 1 घंटा टाइम देता हूँ, और कोई ये टाइम नहीं कि मैं भोर में पढ़ूंगा रात में पढ़ूंगा। एक प्लस ट्यूशन है 1 घंटा घर पे? नहीं, घर पे। यहाँ पढ़ने के बाद घर में जाकर के, यहाँ 7 से 8, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से हम लोग करीब 15-20 लड़के आते थे। 25 किलोमीटर दूर से आते थे, 7 से 8 टाइमिंग था यहाँ। अभी भी याद है 2006 में साथ में IAC किए थे। 13% 2006 14 साल के वनवास के बाद तो आज की मुलाकात हुई उसी पलामू साइंस। 13% रिजल्ट गया था पलामू का उस टाइम में। 2007 का देखिएगा निकाल करके 13% रिजल्ट गया था। हमको नहीं लगता कि इनके ये जगह से कोई फेल भी किया था, कोई फेल नहीं किया। सबसे खराब रिजल्ट IAC का 2013 में था। 13% मात्र रिजल्ट हुआ था पूरा गया था। और जो फेल भी किए थे यहाँ से तो केमिस्ट्री वगैरह में फेल किए थे। केमिस्ट्री में किया था, कोई इंग्लिश में किया था। मैथ और फिजिक्स में कोई फेल नहीं किया था। सारा रिजल्ट हम लोग देखे थे, कोई नहीं फेल किया था इस बैच यहाँ का। कट ऑफ कितना? कट ऑफ नहीं IAC की बात है। वो 65 है, जनरल का 65 है, 65 है। उसके बाद नीचे डाउन होता जा रहा है। ओबीसी का 35 है, 35 ST/SC का तो 20 होगा। तो ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। बस कुछ ही समय है ध्यान देने का, 20 से 22। अभी हम लोग मेंटल ध्यान देंगे, फिजिकल तो घर में ध्यान देंगे। हाँ। माँ पिता की करेंगे ना। फिजिकल तो हो जाएगा। अभी आप जब तक एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा कहीं कुछ होना नहीं है। बात समझ आ रही है? और ये ट्रिक तब समझ में आएगा आपको, इनका पढ़ाया हुआ यहाँ से जब निकल जाइएगा ना तब समझ में आएगा, जब एग्जाम में बैठिएगा। और बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे, कितना अच्छा। अब आपको पास 30 सेकंड टाइम रहेगा, उसमें आपका उसका जैसे NDA का एग्जाम दीजिएगा 30 सेकंड टाइम रहेगा। अब इतने लंबे जो इसका आंसर निकालना है कैसे निकालिएगा? बिना ट्रिक का समझ में आएगा ही नहीं आप। इंटरव्यू भी आप लोग सर? इंटरव्यू हर चीज़ में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू किसी में थोड़े नहीं होगा। इंटरव्यू तो हर चीज़ में होता है। अब इसमें मेडिकल भी होगा। अभी आप लोग के पास जैसे ही IAC के एग्जाम दे रहे हैं, अपेयर हो रखे हैं, अभी NDA का दे सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, नेवी का दे सकते हैं। नेवी में एक आता है, उसमें टेक्निकल में सीधे जाते हैं। बिल्कुल अभी जो है टाइमिंग ज़्यादा देना है पढ़ाई पे, मोबाइल से दूरी बनाना है। यही मैं 2 चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। और रिलेटिव दोस्तों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। दोस्तों से दूरी बना कर। हाँ, उस टाइप के दोस्तों से जो पढ़ाई करने वाला है। और इन लोग को मोबाइल भी दोस्त है, और मोबाइल में जो नंबर सेव है वो भी दोस्त है। 2 चीज़ से दूरी जब बना लोगे तो आपकी सफलता तय। इसमें थोड़ा भी नहीं है। बात समझा रही है? एक बार जोरदार ताली से चंदन का